अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बर्फ़ी हलवा की यमी यमी सी रेसिपी के बाद आज मैं आपके लिए लाई हूँ सुपर यमी से डिज़र्ट की रेसिपी। ट्रस्ट में ये बहुत मज़ेदार है। इसको एक दफ़ा आपने ट्राई कर लिया ना, आई एम श्योर आप इसको बार बार बनाओगे। और अगर आपको लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ तो बेटा ट्राई करके देख लेना, मज़ा नहीं आता तो पैसे वापस। अच्छा जी, आज की रेसिपी में यूज़ होने वाली है डबल रोटी। तो डबल रोटी के कुछ स्लाइस लेना, सबसे पहले इसके ना एजेस को रिमूव कर लेना है और फिर बहुत ही इंसाफ के साथ इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेना। लेकिन अगर आपको आपके बाबू शोना पे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा है ना, तो आप इसको 2 से ज़्यादा पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। अभी बस इनको काट के रख देंगे, थोड़ी देर बाद बताती हूँ कि इसके साथ आगे क्या सलूक करना है। और यहाँ पे मैंने लिया था जी 1 लीटर दूध। फ्लेम ऑन करने के बाद ना इसको जस्ट क्विक सा ही बॉयल दिलवाऊंगी, क्योंकि ये पहले से ही उबला हुआ है। मज़ेदार सी खुशबू और अच्छे से टेस्ट के लिए इसमें जाएगी जी सब्ज़ इलायची। आधा कप मैंने लिया था जी कॉर्नफ्लोर। इसके अंदर ना थोड़ा सा पानी या फिर दूध ऐड करेंगे और दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यार मुझे ना ये नक्कू ने बड़ा तंग किया हुआ है आजकल, तो बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और दूध में उबाल आ चुका है तो इसमें जाएगी जी 3 टीस्पून चीनी। एक हाथ से इसमें ऐड करते जाना है कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर और दूसरे हाथ से ना मिक्सिंग करते जाना है साथ के साथ ही, ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़ें। और आपको पता है मिलजुल कर काम करने में काफ़ी बरकत रहती है, इसलिए ना अभी हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे। मैं क्या करूँगी, इस मिक्सचर को ना तकरीबन 4 से 5 मिनट तक ना मीडियम हाई हीट पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाऊंगी। और आप लोगों ने ना बस अच्छे बच्चों की तरह वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है कोई भी मुश्किल काम? ईमान से बताओ, नहीं ना? यू कैन सी माशाल्लाह ये अच्छे से पक चुकी है और काफ़ी थिक भी हो चुकी है ना? तो अभी बस फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे मैंने लिया था जी सर्विंग वाला बर्तन और इसके अंदर ना इस तरह से ब्रेड के टुकड़ों को एडजस्ट करके देख लेना एक दफ़ा। और अगर मज़ीद इसमें स्लाइस ऐड करने की ज़रूरत पड़ी तो उसी हिसाब से ना उनको फिर कट कर लेना। और दूसरी साइड पे मैंने ऑयल को भी गर्म होने के लिए रख दिया था। मीडियम हॉट सा ऑयल है और फ्लेम भी बिल्कुल मीडियम है। तो अभी बस ब्रेड के टुकड़ों को इसमें डालते जाना है और इनको ना गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है, बिल्कुल डार्क नहीं करना। दैट्स इट। अच्छा, आपसे ना चोरी चोरी मैंने लिया था जी 1 कप चीनी का और इसमें आधा कप पानी ऐड करने के बाद ना 2 से 3 मिनट तक इनको अच्छे से पका लिया, ताकि चीनी का भी कच्चापन दूर हो जाए और पानी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और इस तरह से करके ना मैंने शुगर सिरप रेडी कर लिया। फ्राई करने के बाद जी क्रिस्पी क्रिस्पी सी ब्रेड को एडजस्ट कर लेना है जी सर्विंग वाले बर्तन में। अभी बस शुगर सिरप को उठाना है और थोड़ा थोड़ा सा करके ना ब्रेड के स्लाइस के ऊपर फैलाते जाना है। और जैसे जैसे आप इसके ऊपर डालते जाओगे ना, ये ऐसे ही करके गायब होता चला जाएगा। इट्स डन। और फाइनली इसके ऊपर जाएगी जी कॉर्नफ्लोर वाली पुडिंग या फिर मिक्सचर। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे जस्ट एक ही लेयर लगाई है, आप लोग चाहें तो इसको 2 से 3 लेयर्स में भी बना सकते हैं। और सबसे लास्ट पे बारी आती है इसको गार्निश करने की, तो मैं यूज़ करने वाली हूँ गुलाब जामुन। इनको भी बहुत ही इंसाफ के साथ 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है और फिर बड़े ही प्यार से इसको चिपका देना है जी बर्तन में। और इसको ना मज़ीद टेम्पटिंग बनाने के लिए, मज़ीद यमी यमी से लुक देने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ पिस्ता। आप लोग अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हो। और अभी तुम लोग मुझे ईमान से बताओ, लग रहा है ना यमी और हसीन, है ना? इतनी यमी और हसीन सी रेसिपी के बाद भी आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना करो तो कितनी बुरी बात है यार। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मज़ेदार सा यमी यमी सा डिज़र्ट ट्राई करो। ट्रस्ट में बहुत मज़ेदार है, बहुत यम्मी। आपने बस इसको बनाना है, आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना है और फिर इंजॉय करना है। आप इसको ईद पे, दावत में, किसी भी खुशी के मौका पर बना सकते हैं। बस बनाना है, थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना है, तकरीबन आधे घंटे के लिए, और फिर इंजॉय करना है।
और हम भी लेंगे जी इंशाल्लाह किसी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। फिर अमानिल्लाह, बाय बाय।